हेलो डियर स्टूडेंट्स। इनसे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 का विषय गणित का असाइनमेंट तैयार कर लिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न कह रहा था मैं प्रत्येक विषय में से किसी दो दत्त कार्य को पूरा कीजिए। यानी कि जितना भी विषय दिया है सभी विषय में से दो दत्त कार्य यानी कि दो प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करना है। दत्त कार्य का मतलब हो गया असाइनमेंट तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ था विषय यहाँ पे गणित, इसी तरह से यहाँ पे देखें तो विज्ञान दिया है, इसी तरह से यहाँ पे देखें तीसरा विषय तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और बाकी का उर्दू दिया हुआ है। तो इन सभी विषय में से क्या करना है, दो दो प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करना है। तो देखिए, गणित विषय में हमने दो प्रश्न का असाइनमेंट तैयार कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय का दो दत्त कार्य यानी कि दो प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने पहले से ही असाइनमेंट तैयार कर लिया है, यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, हम असाइनमेंट तैयार कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पेज में आप लोगों को याद रखना है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है नाम, वर्ग, क्रमांक, विषय और विद्यालय का नाम। ये आप लोगों को पहला पेज में लिख देना है कॉपी में। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज से क्या करना है, आप लोगों को कार्य दत्त, इसको अंग्रेजी में कहते हो असाइनमेंट वर्क, ये आप लोगों को लिखना है सबसे ऊपर। और इसके बाद जिस विषय का असाइनमेंट तैयार करेंगे इसके बाद उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे विज्ञान विषय का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं तो लिख देंगे विज्ञान। और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न, ये जो प्रश्न दिया है इसी प्रश्न का हम असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं विज्ञान विषय में। तो प्रश्न लिख दिए हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक किसान से साक्षात्कार कर यह जानिए कि वह खेत की जुताई, बीज बुआई, सिंचाई और कटाई किस प्रकार करता है। एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न एक कह रहा है एक किसान से साक्षात्कार, मतलब इसका अर्थ हो गया किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो खेती करता हो। तो कह रहा है उससे जानना है कि वह खेती की जुताई कैसे करते हैं, बीज बुआई कैसे करते हैं, सिंचाई करते हैं कैसे और कटाई किस प्रकार से करते हैं। ये आप लोगों को रिपोर्ट तैयार करना है उनसे पूछ करके। तो देखिए, हमने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिख देना आप लोगों को किसान से साक्षात्कार की रिपोर्ट। इसका मतलब हमने आपको समझा दिया। इसका मतलब हो गया किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो खेती करता हो। तो देखिए, यहाँ पे हमने रिपोर्ट तैयार किया हुआ है क्या। तो देखिए, हमने पहला लिखा है मैंने अपने गांव के एक अनुभवी किसान, इसका नाम दे दिए, हम कुछ नाम दे दिए। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे श्री रामलाल जी से साक्षात्कार किया, उन्होंने इस प्रकार से हमें बताया। यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे जुताई के बारे में हम समझ रहे हैं। तो देखिए, जुताई में सबसे पहले जुताई कैसे करेंगे तो लिख दिए हमने यहाँ पे, सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, इसके लिए वह ट्रैक्टर या हल का प्रयोग करते हैं। इससे मिट्टी ढीली होती है और फसल के लिए अनुकूल बनती है। अब इसी तरह से देखिए, दूसरा हमने यहाँ पे पूछा उनसे बीज बुआई के बारे में। तो उसने बताया जुताई के बाद बीज बोए जाते हैं, वे अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं। बुआई मशीन या हाथ से की जाती है, फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। इस तरह से उसने बताया हमें। तीसरा हमने उनसे सिंचाई के बारे में पूछा तो उसने बताया सिंचाई के लिए वे ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हैं। मौसम और फसल की आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमने उनसे पूछा कटाई के बारे में। तो कटाई के बारे में देखिए, इसने बताया हमें कटाई के बारे में, हमने रिपोर्ट तैयार किया तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जब फसल पक जाती है तो कटाई की जाती है। यह कार्य मशीनों जैसे हार्वेस्टर या हाथ से किया जाता है। उसके बाद अनाज को सुखाकर भंडारण किया जाता है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके बाद हमने लास्ट में लिख दिया निष्कर्ष। यानी कि हम क्या समझते हैं इससे, तो किसान की मेहनत और तकनीकी जानकारी से ही हमें अन्न प्राप्त होती है। खेती एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझा दिया। ये हमारा पहला प्रश्न था। इस तरह से आप लोगों को एक पेज में तैयार कर लेना है। अब दूसरा, इस तरह से देखिए आप प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझते हैं हम दूसरा। अब देखिए, इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न 2, आप अपनी दादी, नानी या किसी अन्य बुजुर्ग महिला से बातचीत कर यह जानने का प्रयास कीजिए कि दूध से दही कैसे बनता है। सारी प्रक्रिया को जानने के बाद आप इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है आप अपने दादी से, नानी से या किसी अन्य बुजुर्ग महिला से क्या करना है, आप लोगों को बातचीत करना है। आगे कह रहा है यह जानने का प्रयास कीजिए कि दूध से दही कैसे बनता है। दूध से दही कैसे बनता है इसके बारे में आप लोगों को अपनी दादी से, नानी से या अन्य बुजुर्ग महिला से पूछना है, आप लोगों को उनसे बातचीत करना है। तो सारी प्रक्रिया को जानने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर लिया है, इसको आप लोगों को समझना है।
यहाँ पे समझिए। तो ये आप लोगों का हेडिंग हो गया, ये आप लोगों को हेडिंग है, सबसे ऊपर इसको लिख देना है इसे। यहाँ पे इसको समझिए। यहाँ पे हमने लिखा है दूध से दही बनने की प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट। यहाँ पे हमने तैयार किया है। तो देखिए हमने लिखा है, मैंने अपनी नानी जी से पूछा कि दूध से दही कैसे बनता है, तो उन्होंने बहुत सरल और रोचक तरीके से पूरी प्रक्रिया बताई। उनकी बताई बातें को हमने लिखी है, यहाँ पे हमने लिखी है इनकी बताई बातों को। देखिए उसने बताया सबसे पहले दूध को उबालना है। तो देखिए दूध को हम कैसे उबालते हैं और क्या करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले ताज़ा दूध लिया जाता है और उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। उबालने से दूध साफ और कीटाणु रहित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला ये लिखा। दूसरा प्रक्रिया क्या है, दूध से दही बनाने के, तो दूध को ठंडा करना पड़ता है इसके लिए। तो देखिए दूध को ठंडा हम कैसे करते हैं। तो देखिए दूध को हल्का ठंडा किया जाता है। नानी जी ने बताया कि दूध ना बहुत गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा, थोड़ा गर्म दूध सबसे अच्छा होता है दही जमाने के लिए। अब तीसरा प्रक्रिया क्या है, दही जमाने के लिए, दूध से दही जमाने के लिए तीसरा प्रक्रिया क्या है, तो जामन मिलाना, या फिर इसे आप लोग जोरन जिसे आप लोग बोलते हैं, तो वही जोरन मिलाना है तीसरा। अब उस दूध में थोड़ा सा दही, जिसे जामन कहते हैं, मिलाया जाता है। इसे अच्छे से हिलाया जाता है। अब देखिए चौथा प्रक्रिया आप समझिए। चौथा प्रक्रिया क्या है, तो कुछ घंटे तक ढक कर रखना। इसके बाद उस बर्तन को ढक्कन से ढककर 6 से 8 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखा जाता है। गर्मी में दही जल्दी जमता है, जबकि सर्दियों में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब देखिए लास्ट प्रक्रिया देखिए, दही बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे तैयार दही कुछ घंटों बाद दूध दही में बदल जाता है। यह दही खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हम क्या समझते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, दूध से दही बनाना एक सरल लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें गर्मी, बैक्टीरिया और समय की अहम भूमिका होती है। नानी जी की मदद से मुझे यह प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ आई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इन सभी को क्या करना है, आप लोगों को अच्छा से लिख देना है। ये प्रक्रिया है दूध से दही बनाने की। तो इस तरह से आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।